चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र के तटीय इलाकों से टकराया। मुंबई में निसर्ग तूफान अलीबाग के तट से टकराया। हालांकि तूफान का मुंबई के लिए खतरा लगभग खत्म हो चुका है। वहीं मुंबई के ज्यादातर इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहेगी। साथ ही हवाएं 50 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से नहीं चलेगी। महाराष्ट्र में तेज हवाओं और बारिश के कारण कई जगहों पर पेड़ टूटकर गिर गए। तूफान के मद्देनजर बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई है। चक्रवाती तूफान निसर्ग महाराष्ट्र में तबाही मचाकर आगे निकल गया है। अब गुजरात की तरफ तूफान बढ़ रहा है। हालांकि तूफान कमजोर पड़ने से गुजरात के लिए भी राहत भरी खबर है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात के समंदर तट से भी तूफान निसर्ग के जल्दी ही टकराने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक नवसारी और वलसाड इलाके में 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की आशंका है। गुरुवार सुबह तक तूफान की गति काफी हद तक धीमी हो सकती है। एक और महाराष्ट्र में चक्रवाती तूफान निसर्ग ने दस्तक दे दी है, तो दूसरी ओर दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत में मौसम करवट ले रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। इससे मौसम सुहावना होगा और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। इस दौरान हवाओं की रफ्तार 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की हो सकती है। कोरोना वायरस संकट काल के बीच केंद्रीय कैबिनेट की आज फिर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को प्रधानमंत्री आवास पर ये बैठक हुई। बैठक में किसान और देश में निवेश को लेकर अहम फैसले लिए गए। सरकार ने कुल 6 फैसले लिए, जिसमें से 3 किसानों के हित में थे। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि कृषि को लेकर ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। सरकार ने किसानों की 50 वर्षों से चली आ रही मांगों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम APAC अधिनियम में किसान हितैषी सुधार किए गए हैं। दिल्ली में लगातार प्रयास के बाद भी कोरोना के मामले थम नहीं रहे हैं, बल्कि बढ़ते ही जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामले 22,000 के पार हो गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों से चिंतित दिल्ली सरकार ने बुधवार को 5 डॉक्टरों की एक समिति बनाई है, जो इस महामारी का सामना करने को लेकर अध्ययन करेगी और सुझाव देगी। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉक्टर महेश वर्मा इस समिति के चेयरमैन होंगे। नवगठित समिति को 3 तरह के मामलों पर रिपोर्ट बनानी है और इसके संबंध में सरकार को रिपोर्ट सौंपनी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दिल्ली दफ्तर में भी कोरोना वायरस की एंट्री हो गई है। संघ के सह प्रचार प्रमुख डॉक्टर सुनील अंबेकर और डॉक्टर योगेंद्र कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। उनके अलावा 2 बावर्ची भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। डॉक्टर अंबेकर का इलाज सफदरजंग हॉस्पिटल में चल रहा है। कोरोना के मामले सामने आने के बाद उदासीन आश्रम, जो फिलहाल दिल्ली में संघ का दफ्तर है, उसे सैनिटाइज किया जा रहा है। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका का निपटारा करते हुए साफ कर दिया है कि अगर कोई भी अभिभावक स्कूल की ट्यूशन फीस नहीं दे पाता है, तो भी स्कूल उस छात्र को शिक्षा के अधिकार से वंचित नहीं कर सकता है और न ही छात्र का नाम काट सकता है। वकील चांद गोठिया ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद है। ऐसे में स्कूल प्रबंधन का ये कहना है कि बिना फीस वो स्कूल नहीं चला सकते। भारतीय शेयर बाजार अब धीरे धीरे लॉकडाउन के दबाव से बाहर निकलता दिख रहा है। यही वजह है कि अनलॉक के पहले चरण में सेंसेक्स और निफ्टी ने रफ्तार पकड़ ली है। दरअसल देश के शेयर बाजारों में लगातार छठे कारोबारी दिन तेजी का रुख जारी रहा। बुधवार को सेंसेक्स 284 अंक बढ़कर 34,110 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 32 अंक उछलकर 10,062 अंक पर पहुंच गया। सुरक्षा बलों ने बुधवार को दक्षिण कश्मीर के पुलवामा इलाके में जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर समेत 3 बंदूकधारियों को मार गिराया। पुलिस ने बताया कि मारे गए लोगों में से एक IED धमाकों का विशेषज्ञ था। उसने अफगान युद्ध में भी भाग लिया था। वो पुलवामा में उस कार बम धमाके की योजना का मास्टरमाइंड था, जिसे 28 मई को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया था। गुजरात के भरूच जिले के दहेज स्पेशल इकोनॉमिक जोन में मौजूद एक पेस्टिसाइड कंपनी में हुए धमाके में 5 लोगों की मौत हो गई।
घटना में कम से कम 32 लोग घायल भी हुए हैं। फिलहाल धमाके की असली वजह नहीं पता चल पाई है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि यशस्वी रसायन प्राइवेट लिमिटेड के स्टोरेज एरिया में दोपहर 12 बजे के आसपास आग लगी थी।